डेटा टाइप देख लेते हैं। जैसे सी प्लस प्लस में डेटा टाइप्स होते हैं, वैसे जावा में होते हैं। 4 कैटेगरीज होती है। कैरेक्टर मिक्स ये है। इंटीजर में ये 4 टाइप के होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट या फिर डेसिमल वैल्यूज में ये होता है, और बूलन में ये होता है एक डेटा टाइप। एक-एक करके इनको समझते हैं। अब जैसे ये जो मैंने 16 लिखा है, ये 16 बिट्स है। इन डेटा टाइप्स का साइज़ है 8 बिट, 16 बिट, 32 एंड सो ऑन। अब जैसे सी प्लस प्लस में एक प्रॉब्लम आती है कि टाइ साइज़ फिक्स्ड नहीं होता है ना? इंटीजर का साइज़ 32 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, वो हमारे कंपाइलर पे डिपेंड करता है। लेकिन जावा में क्या होता है, जावा पोर्टेबल लैंग्वेज है। हम पहले भी देख चुके हैं, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है जावा का पोर्टेबिलिटी। तो अगर कोई डेटा टाइप हमें ये कंपाइलर पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, है ना? कोई सा भी कंपाइलर आप यूज़ करो, डेटा टाइप का साइज़ सेम होना चाहिए। तो जावा में डेटा टाइप का साइज़ फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। चाहे आप कोई सा भी कंपाइलर यूज़ करो, कोई सा भी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करो। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं एक-एक करके। कैरेक्टर में एक ये डेटा टाइप कैर हम यूज़ कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में क्या होता है, कैर 8 बिट का होता है और इसको रिप्रेज़ेंट करने के लिए आस्की का यूज़ किया जाता है। ठीक है? उसमें 256 कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो लिमिटेड है। यहाँ पे क्या है, 16 बिट का है, तो इसमें 2 की पावर 16 अराउंड 65,000 कैरेक्टर्स हम रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। इनको रिप्रेज़ेंट करने के लिए यूनिकोड स्टैंडर्ड का यूज़ किया जाता है, यूनिकोड रिप्रेज़ेंटेशन होता है। जैसे आस्की टेबल होती है, ऐसी एक यूनिकोड टेबल होती है। इसका क्या एडवांटेज है ना कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें, जितनी भी लैंग्वेजेज़ है, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़, उन सब के कैरेक्टर्स अवेलेबल है इसमें। तो ये जावा को और ईज़िली पोर्टेबल बना देता है। इंटीजर के लिए 4 टाइप होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। बाइट का साइज़ होता है 1 बाइट या फिर 8 बिट्स। ये बहुत छोटे डेटा टाइप्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। इंटीजर हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके बाद लॉन्ग भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत बड़ी वैल्यूज़ स्टोर करानी है। फ्लोटिंग पॉइंट में 2 डेटा टाइप है, और बूलियन हमारा ट्रू फॉल्स वैल्यूज़ स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो इसको हम पूरा लिखा जाता है बूलियन जावा में। सी प्लस प्लस में सिर्फ बूल लिखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। टाइप कन्वर्जन में आ जाते हैं। टाइप कन्वर्जन क्या होता है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे जो है सबसे बड़ा डेटा टाइप हमारा डबल है, ठीक है? सबसे छोटा डेटा टाइप बाइट है। अब मैं क्या करूँगा, एक-एक करके इन सारे डेटा टाइप्स को मैं डबल में कन्वर्ट करूँगा। इसको डबल में कन्वर्ट करेंगे, इसको एंड सो ऑन। सारे डेटा टाइप्स को मुझे डबल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ डबल डी, ठीक है? तो वेरिएबल कैसे भी हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इंटीजर का वेरिएबल क्रिएट करना है, इंट आई इक्वल्स टू 30 लिखते हैं, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, इंट एक्स इक्वल्स टू 30, इंट ए इक्वल्स टू 30 एंड सो ऑन। तो ऐसे मैंने सारे डेटा टाइप्स के वेरिएबल क्रिएट किया है। कैरेक्टर का एक वेरिएबल है, उसमें ये कैरेक्टर स्टोर कराया है, ठीक है? कुछ भी स्टोर करा सकते हैं। बाइट का एक वेरिएबल क्रिएट किया है बी, उसमें 10 वैल्यू स्टोर कराई है, इसमें 20 वैल्यू स्टोर कराई है। लॉन्ग का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, उसमें 40 वैल्यू स्टोर कराई है। फ्लोट का वेरिएबल ये वैल्यू स्टोर कराई है। तो वैल्यूज़ मैटर नहीं करती है, वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे कैरेक्टर को डी में कन्वर्ट करना है, डबल में। मतलब ये वाली वैल्यू अब इसमें स्टोर करानी है ना? फिर उसके बाद इसको मुझे डबल में कन्वर्ट करना है, मतलब ये वाली वैल्यू इसमें स्टोर करानी है डबल में, ठीक है? सिमिलरली इसको मुझे डबल में कन्वर्ट करना है, ये वाली वैल्यू इसमें स्टोर करानी है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कॉपी करने के लिए हम ए इक्वल्स टू बी लिखते हैं, ये इसमें कॉपी हो जाता है। ये कैरेक्टर मुझे इसमें कॉपी करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, डी इक्वल्स टू सी, है ना? ये इसमें वे कॉपी हो जाएगा। तो वैल्यूज़ कॉपी होगी, लेकिन हम टाइप कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? वैल्यूज़ तो ये 6 ए है, ए डबल में कैसे स्टोर हो जाएगा? इसके आस्की वैल्यू 65 होती है ना, तो वो स्टोर हो जाएगी उसमें। ठीक है? तो वैल्यूज़ मैटर नहीं करती है, हमें डेटा टाइप देखना है। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि इसका डेटा टाइप कैरेक्टर से डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू को इसमें स्टोर करा रहे हैं, मतलब इसका डेटा टाइप इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है? इसकी वैल्यू को मैंने इसमें स्टोर कराया है, एस की वैल्यू 20 है। तो इसका मतलब इस शॉर्ट को मैंने डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट किया है। ठीक है? तो ये कन्वर्जन हो रहा है और इसकी वैल्यू इसमें कॉपी हो जा रही है। ठीक है? अब इस टाइप के कन्वर्जन को हम नैरोइंग कन्वर्जन वाइडनिंग कन्वर्जन कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डबल का साइज़ सबसे बड़ा होता है ना? एक इमेजिन कर लो, एक बड़ा-सा बॉक्स है। इन सब का साइज़ जो है डबल से छोटा होता है।
ठीक है? तो अगर हम किसी एक छोटे ऑब्जेक्ट को बड़े ऑब्जेक्ट में स्टोर कराएँ तो वो ईज़िली फिट हो जाता है, ईज़िली कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये क्या है, इस टाइप के कन्वर्जन को हम वाइडनिंग कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है? वाइडनिंग क्यों? क्योंकि छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं। तो इनको वाइडनिंग कन्वर्जन कहा जाता है। वाइडनिंग कन्वर्जन क्या होता है? जब कोई छोटा डेटा टाइप बड़े डेटा टाइप में हम कन्वर्ट करते हैं। वाइडनिंग कन्वर्जन ऑटोमैटिकली हो जाता है, मतलब इम्प्लिसिटली हो जाता है। ठीक है? इसका अपोज़िट हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें समझ में आएगा कि इम्प्लिसिटली का मतलब क्या है। तो ये ऑटोमैटिकली हो रहा है, हमें कुछ नहीं करना है। अब दूसरे टाइप के कन्वर्जन में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं इंटीजर का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है? इन सारे डेटा टाइप को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो वही प्रोसेस रहेगा हमारा। इंटीजर का एक वेरिएबल मैंने बनाया है, इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं की है। ठीक है? फिर इन सब का एक वेरिएबल बनाया है, इसमें कोई वैल्यूज़ स्टोर की है। वैल्यू क्या है वो मैटर नहीं करता है, वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है। सारे का वेरिएबल बनाया है। अब मुझे क्या करना है, इस कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। मतलब इसकी वैल्यू इसमें स्टोर करानी है। ठीक है? इस बाइट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, मतलब इसकी वैल्यू को मुझे इसमें स्टोर कराना है। ऐसे करके सबके साथ हम कर रहे हैं। तो कैरेक्टर को मैं इसमें कॉपी कर लूँगा, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बाइट को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू जो है इसमें कॉपी हो जा रही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस टाइप का कन्वर्जन हो रहा है। ये तीनों डेटा टाइप जो है कैरेक्टर, बाइट और शॉर्ट, ठीक है? ये तीनों इंटीजर से छोटे होते हैं। तो इंटीजर का साइज़ बड़ा है, इन तीनों का साइज़ छोटा है, ये हमें पहले से पता है। तो ये वही वाइडनिंग कन्वर्जन हो रहा है जो हमने अभी पहले देखा था। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, ये हो जाएगा। ठीक है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, जो ये लॉन्ग है और ये फ्लोट है और ये डबल है, इनका साइज़ जो है इंटीजर से बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक बड़ा बॉक्स है, इसको मैं इसमें फिट कराना चाह रहा हूँ, ये नहीं हो पाएगा, है ना? ये कन्वर्जन अलाउड नहीं है, यहाँ पे एरर आ जाएगी क्योंकि ये नैरोइंग कन्वर्जन हो रहा है। हम बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। कैसे करेंगे, आई इक्वल्स टू ब्रैकेट में इंट लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लॉन्ग पहले इंटीजर में कन्वर्ट होगा, इसका साइज छोटा होगा, फिर ये इसमें स्टोर होगा। तो जब हम बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरीके से हमें ब्रैकेट में कन्वर्जन करना पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे कर देंगे इंट एफ, ये पहले फ्लोट इंटीजर में कन्वर्ट होगा, फिर ये इसमें कन्वर्ट होगा। आई इक्वल्स टू इंट डी, ये डबल इंटीजर में कन्वर्ट होगा, फिर इसमें स्टोर होगा। तो इस टाइप के कन्वर्जन को नैरोइंग कन्वर्जन कहते हैं और ये हमें एक्सप्लिसिटली करना होता है। ठीक है? दूसरा टाइप का कन्वर्जन हमने देखा, जब आप, ये क्या होता है नैरोइंग कन्वर्जन, जब हम बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कर रहे हैं। ये क्या होता है, एक्सप्लिसिटली करना पड़ता है। एक्सप्लिसिटली मतलब ऑटोमेटिकली नहीं होता है, हमें ब्रैकेट लगा के वो डेटा टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है। ठीक हो गया? अब ये हमने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी होगी कि फ्लोट जब मैंने वेरिएबल क्रिएट किया तो इसके पीछे ये एफ क्यों लिखा है, यहाँ पे तो नहीं लिखा है 3.5 एफ, यहाँ पे क्यों लिखा है, इसके पीछे रीज़न देखते हैं। तो पहले हमें लिटरल समझना होगा, लिटरल्स क्या होते हैं। ये सारे मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, इंटीजर का वेरिएबल, स्ट्रिंग का, डबल का और फ्लोट का, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है? या फिर आइडेंटिफायर्स भी कह सकते हैं। और जो इनकी वैल्यूज़ है ना, इनको हम लिटरल्स कहते हैं। लिटरल्स या फिर कांस्टेंट्स भी कह सकते हैं। अब क्या होता है, हर एक लिटरल का अपना डेटा टाइप होता है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, ये वेरिएबल का डेटा टाइप है। ठीक है? ये मैटर नहीं करता है कि यहाँ पे क्या लिखा है। इसका डेटा टाइप जो है हम फिक्स रहता है। जैसे अगर कोई मैं नंबर ले रहा हूँ तो उसका डेटा टाइप हमेशा इंट होगा। अगर कोई मैंने स्ट्रिंग लिखा है तो इसका डेटा टाइप हमेशा स्ट्रिंग होगा, लिटरल का डेटा टाइप। ठीक है? ये मैटर नहीं करता है यहाँ पे क्या लिखा है, ये तो इस वेरिएबल का डेटा टाइप है। अगर मैंने यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर लिखा है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिखा है, तो इसका डेटा टाइप हमेशा डबल होगा, फ्लोट नहीं होगा। ठीक है? फ्लोट और डबल अलग होते हैं। ठीक है? अब क्या होगा कि ये इनका फिक्स रहता है, इंटीजर लिखा है तो इंटीजर होगा, कोई नंबर लिखा है तो उसका डेटा टाइप इंट होगा, कोई डेसिमल नंबर लिखा है तो इसका डेटा टाइप डबल होगा। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, जब मैं फ्लोट एफ इक्वल्स टू 3.5 लिखता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, यहीं पे बता देता हूँ। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि जो ये है इसका डेटा टाइप डबल है। ठीक है? डबल का साइज़ बड़ा होता है और इसका डेटा टाइप छोटा है ना? ये फ्लोट है, फ्लोट का साइज़ छोटा होता है।
तो ये किस टाइप का कन्वर्जन हो रहा है? नैरोइंग कन्वर्जन हो रहा है। हम बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में स्टोर करा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एरर आ जाती है। ठीक है, ये हम स्टोर नहीं करा सकते। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? एक तरीका तो ये है कि टाइप कास्टिंग करो। फ्लोट एफ इक्वल्स टू, यहाँ पे फ्लोट लिख दो ब्रैकेट में। अब ये डबल पहले फ्लोट में कन्वर्ट होगा, फिर इसमें स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले इसका साइज छोटा होगा, फिर इसके बाद ये स्टोर में कन्वर्ट हो जाएगा। वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, तो इसलिए और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि मैं 3.5 एफ लिख सकता हूँ। एफ लिखने से क्या होता है? ये मॉडिफायर कहते हैं इसको, जो ये क्रिएट कर रहे हैं हम लिटरल, इसका डेटा टाइप फ्लोट हो जाएगा, तो ये इसमें स्टोर हो सकता है फिर। ठीक है, इसलिए फ्लोट वेरिएबल कभी भी क्रिएट करते हो तो एफ लिखा जाता है। लेकिन हमेशा जावा में प्रेफर करना कि डबल लिखो, डबल वेरिएबल यूज़ करो। ठीक है, फ्लोट वेरिएबल का कम यूज़ करो, डबल का वेरिएबल का ज़्यादा यूज़ करो। ये है। अब इनको मॉडिफायर को और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं? जैसे मैंने 10 लिखा है, इसका डेटा टाइप इंट है, इसके पीछे मैं 10L लगा दूंगा ना, इसका डेटा टाइप अब लॉन्ग हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? इंट आई इक्वल्स टू 10, ये सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका टाइप इंटीजर है, इसका टाइप इंटीजर है, दोनों सेम है, ये सही है। आई इक्वल्स टू 10 है, ये सही है। इसका डेटा टाइप क्या है? लॉन्ग है ना। लॉन्ग का साइज बड़ा होता है, इंटीजर का साइज छोटा होता है। इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, तो ये इसमें फिट नहीं आ पाएगा, इसमें एरर आ जाएगा। ठीक है, हमें कैसे लिखना पड़ेगा? आई इक्वल्स टू, फिर इसको इंट में कन्वर्ट करो, फिर 10L लिखो, तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, फिर इसमें स्टोर होगा। ये सही है। इसका साइज क्या है? इसका साइज छोटा है, इंटीजर। इसका साइज क्या है? इसका साइज बड़ा है। ठीक है, तो ये इसमें स्टोर हो जाएगा, ये सही है। यहाँ पे क्या है? ये भी लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग है, दोनों सही है, मतलब दोनों का साइज बराबर है, तो ये भी इसमें स्टोर हो जाएगा।